हम सबका सपना होता है कि हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें, फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकें और अपने सारे सपने पूरे कर सकें। लेकिन सवाल यह है कि कैसे कैसे हम अपने पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट करें ताकि हम किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस से बच सकें और एक सिक्योर फ्यूचर बना सकें। यह किताब फ्रॉम जीरो टू मिलियनेयर आपको यही सिखाती है। यह किताब सिर्फ एक सामान्य गाइड नहीं है, बल्कि एक जर्नी है, एक ऐसी जर्नी जिसमें आप खुद को और अपनी फाइनेंशियल स्थिति को बदलते हुए पाएंगे। निकोलस बेरुबे ने इस किताब में वो सभी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज और प्रिंसिपल्स शेयर किए हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपने लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ पा सकते हैं। किताब में दिए गए कॉन्सेप्ट्स जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, इमोशनल कंट्रोल और फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपको सिर्फ पैसा कमाने के तरीके नहीं बताती, बल्कि आपको अपनी सोच और अप्रोच को भी बदलने का तरीका दिखाती है। यह किताब आपको न केवल मनी कमाने की राह दिखाती है, बल्कि आपको यह भी समझाती है कि कैसे सही माइंडसेट के साथ आप अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। इस किताब को पढ़ने के बाद आपको न सिर्फ इन्वेस्टमेंट के सही तरीके समझ में आएंगे, बल्कि आपको यह भी महसूस होगा कि सही गाइडेंस के साथ आप किसी भी सिचुएशन में सक्सेस पा सकते हैं। चैप्टर 1, जीरो से स्टार्ट का जर्नी। सोचिए, एक आम इंसान, न कोई बिजनेस बैकग्राउंड, न ही कोई फाइनेंस की डिग्री, फिर भी वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है बिना किसी टेंशन के, बिना किसी एक्सपर्ट की मदद के, और धीरे धीरे वो करोड़पति बन जाता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन यही इस किताब की सबसे बड़ी सच्चाई है। आपको एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, बस आपको सही सोच और धैर्य की जरूरत है। इस किताब के लेखक निकोलस बेरुबे खुद एक फाइनेंशियल जर्नलिस्ट रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी इन्वेस्टिंग की शुरुआत बहुत सिंपल तरीके से की थी। जब उन्होंने गहराई से मार्केट को समझना शुरू किया तो उन्हें एक बड़ा सच पता चला। ज्यादातर लोग मार्केट में पैसा इसलिए खोते हैं क्योंकि वो या तो ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं या बहुत ज्यादा डर जाते हैं। निकोलस कहते हैं कि मार्केट को समझना रॉकेट साइंस नहीं है, असली खेल है डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म विजन का। उन्होंने ये किताब उन लोगों के लिए लिखी है जो सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट सिर्फ अमीरों का खेल है, या फिर मुझे नंबरों से डर लगता है इसलिए मैं इन्वेस्टिंग नहीं कर सकता। इस पहले चैप्टर में लेखक हमें अपनी पर्सनल जर्नी बताते हैं, कैसे उन्होंने शुरू में भी वही गलती की जो हर कोई करता है, जल्दी रिटर्न की उम्मीद, बिना रिसर्च के स्टॉक्स खरीदना, और जब नुकसान हुआ तो डर के मारे सब बेच देना। लेकिन फिर उन्होंने खुद को रोका, सीखा और एक सिंपल स्ट्रेटजी अपनाई, इंडेक्स फंड्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। उनकी इस लर्निंग का सबसे बड़ा मैसेज यही है, अगर आप थोड़े पैसे से सही तरीके से शुरुआत करते हैं और लगातार सीखते रहते हैं तो आप भी जीरो से मिलियनेयर बन सकते हैं। चैप्टर 2, मनी और माइंडसेट का कनेक्शन। पैसा कमाना एक कला है, लेकिन उसे संभालना एक माइंडसेट है। इस चैप्टर में निकोलस बेरुबे हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि असली प्रॉब्लम हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, असली प्रॉब्लम है हमारी सोच। हम में से बहुत से लोग ये मानते हैं कि पैसा ईविल होता है या अमीर लोग लालची होते हैं। बचपन से ही हमें यह सिखाया गया है कि पैसा कमाना मुश्किल है और अगर हमारे पास ज्यादा पैसा होगा तो लोग हमें गलत समझेंगे। यही लिमिटिंग बिलीफ्स हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। लेखक बताते हैं कि इन्वेस्टिंग करने से पहले हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। हमें पैसा कमाने और बढ़ाने को गिल्ट से नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से देखना होगा। हमें यह एक्सेप्ट करना होगा कि पैसा एक टूल है जो आपको जिंदगी में फ्रीडम और चॉइस देता है। उन्होंने ये भी समझाया कि सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए आपको मार्केट के बारे में सारी जानकारी नहीं चाहिए, बल्कि आपको चाहिए डिसिप्लिन, पेशेंस और पॉजिटिव मनी माइंडसेट। इस चैप्टर में एक पावरफुल लाइन है, जो लोग पैसे से डरते हैं वो कभी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर पाते। निकोलस कहते हैं कि हमें अपनी सोच को रिवायर करना होगा। पैसों से डरने की बजाय हमें उससे दोस्ती करनी होगी। जब आप पैसा कमाने को ग्रोथ से जोड़ते हो तब आप सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागते, आप स्मार्ट तरीके से उसे बढ़ाना सीखते हो। माइंडसेट बदलने का एक आसान तरीका है खुद से पूछना, क्या मैं पैसों को लेकर कॉन्फिडेंट महसूस करता हूं? अगर नहीं तो फिर स्व शिक्षा शुरू करो, किताबें पढ़ो, अच्छे पॉडकास्ट सुनो और उन लोगों से सीखो जो ऑलरेडी फाइनेंशियल फ्रीडम जी रहे हैं। चैप्टर 3, मार्केट से डर क्यों लगता है। स्टॉक मार्केट सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक ही चीज आती है, रिस्क। अरे भाई, वो तो जुआ है, पैसा डूब जाएगा, हमसे ना हो पाएगा, ये सिर्फ अमीरों का खेल है। लेकिन सोचिए, डर की जड़ क्या है? नॉलेज की कमी और बीते हुए बुरे एक्सपीरियंसेस।
निकोलस बेरूबे इस चैप्टर में बहुत ही सिंपल तरीके से समझाते हैं कि हम मार्केट से इतना डरते क्यों हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है न्यूज और मीडिया का ओवर ड्रामा। हर दिन न्यूज में आता है सेंसेक्स गिरा, मार्केट क्रैश, इकोनॉमी खराब हो गई। अब सोचिए, अगर हर दिन आपको डराया जाए तो क्या आप कभी शांति से इन्वेस्ट कर पाएंगे? ऑथर कहते हैं कि डरना ह्यूमन नेचर है। जब हम अपने हार्ड अर्न्ड पैसे को कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो नेचुरली हम घबराते हैं, लेकिन यही डर अगर सही तरीके से हैंडल न किया जाए तो ये आपको ग्रोथ से दूर कर देता है। मार्केट वॉलेटाइल होता है, हाँ ये सच है, लेकिन उस वॉलेटिलिटी में ही अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। रिच लोग डर से भागते नहीं हैं, वो उसी डर को समझकर उससे स्ट्रैटेजी बनाते हैं। लेखक एक एग्जाम्पल देते हैं। जब 2008 में मार्केट क्रैश हुआ, बहुत से लोग डर के मारे अपना सारा पैसा निकालकर बाहर बैठ गए, लेकिन जिन लोगों ने पेशेंस रखा और इन्वेस्ट करना जारी रखा, आज वो करोड़ों में खेल रहे हैं। इसलिए निकोलस कहते हैं, मार्केट से डरना नेचुरल है, लेकिन नॉलेज और सही माइंडसेट के साथ उस डर को कंट्रोल किया जा सकता है। डर को हटाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है मार्केट के बारे में सीखना। बेसिक प्रिंसिपल समझो, हिस्ट्री देखो और खुद से पूछो, क्या मैं डर के कारण पीछे हट रहा हूं या सच में मेरी स्ट्रैटेजी गलत है? चौथी किताब, कंपाउंडिंग का रियल मैजिक। अगर कोई आपसे कहे कि एक छोटा सा बीज वक्त के साथ इतना बड़ा पेड़ बन सकता है जो आपको जिंदगी भर फल देता रहेगा, तो क्या आप यकीन करेंगे? इन्वेस्टिंग की दुनिया में यही काम करता है कंपाउंडिंग, एक ऐसा जादू जो धीरे धीरे काम करता है, लेकिन जब असर दिखाता है तो लाइफ बदल देता है। निकोलस बेरूबे इस चैप्टर में बताते हैं कि ज्यादातर लोग कंपाउंडिंग को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि हम इंस्टेंट रिजल्ट्स के इतने आदी हो चुके हैं कि धीरे धीरे ग्रो करना हमें बोरिंग लगता है। लेकिन यहीं पर अमीर और आम इंसान के सोचने का फर्क सामने आता है। कंपाउंडिंग क्या है? सिंपल भाषा में, जब आपके पैसे से पैसा बनता है और फिर उस नए पैसे से भी और पैसा बनने लगता है, तो उसे कहते हैं कंपाउंडिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए और वो हर साल 10% से ग्रो हो रहा है, तो 1 साल बाद आपके पास 11,000 रुपए होंगे। दूसरे साल उस पूरे 11,000 रुपए पर 10% लगेगा, यानी अब फायदा 1,000 रुपए नहीं 1,100 रुपए होगा। और ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहेगा, जैसे एक स्नोबॉल जो नीचे गिरते वक्त और बड़ा होता चला जाता है। निकोलस बताते हैं कि कंपाउंडिंग को सक्सेसफुल बनाने के 2 की फैक्टर्स हैं। 1, टाइम, जितना लंबा वक्त उतना ज्यादा फायदा। 2, पेशेंस, बीच में रुकना नहीं है वरना मैजिक टूट जाएगा। ऑथर एक एग्जाम्पल देते हैं, अगर कोई 25 साल की उम्र में हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करे और वो 10% सालाना रिटर्न पाता रहे, तो 60 साल की उम्र तक उसके पास 3 करोड़ से ज्यादा हो सकते हैं और उसने सिर्फ 21 लाख ही इन्वेस्ट किए होंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? लोग इम्पेशेंट होते हैं। 3 साल बाद बोलते हैं, यार कुछ खास फायदा तो हो नहीं रहा, छोड़ो इसे, और यहीं पर वो इस मैजिक से खुद को दूर कर लेते हैं। चैप्टर 5, सिंपल इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी। क्या काम करता है? इन्वेस्टिंग का नाम सुनते लोगों के दिमाग में क्या आता है? चार्ट्स, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ट्रेडिंग एप्स, एक्सपर्ट टिप्स और एक लंबी कंफ्यूजन की लिस्ट। लेकिन निकोलस बेरूबे इस चैप्टर में एक आई ओपनिंग बात कहते हैं, असली अमीर बनने के लिए आपको कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं है। आपको चाहिए एक सिंपल, रिपीटेबल और बोरिंग स्ट्रैटेजी जो टाइम के साथ काम करे। सिंपल ही क्यों बेहतर है? क्योंकि सिंपल चीजें हम लंबे समय तक कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज में हम या तो घबरा जाते हैं या जल्दी थक जाते हैं। ऑथर खुद बताते हैं कि उन्होंने कई बार कॉम्प्लिकेटेड तरीकों से इन्वेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा उन्हें तब हुआ जब उन्होंने बेसिक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी अपनाई। तो वो सिंपल स्ट्रैटेजी है क्या? निकोलस रिकमेंड करते हैं, इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्टिंग करो। इंडेक्स फंड्स ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो पूरे मार्केट जैसे निफ्टी 50 या S&P 500 को फॉलो करते हैं। मतलब आप पूरे मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, ना कि किसी एक स्टॉक में। SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से इन्वेस्ट करो। हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करो, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। बाय और होल्ड स्ट्रेटजी अपनाओ, बार बार खरीदना और बेचना बंद करो। एक बार इन्वेस्ट किया तो उसे लंबे समय तक होल्ड करो। ऑथर कहते हैं कि यह स्ट्रेटजी बोरिंग लग सकती है, लेकिन इसी बोरिंग मेथड ने करोड़ों लोगों को अमीर बनाया है। एग्जाम्पल, अगर आपने हर महीने 5,000 रुपए इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया और 12% एनुअल रिटर्न मिला, तो 20 साल में आपके पास 50 लाख से भी ज्यादा हो सकते हैं, बिना किसी स्ट्रेस या हैवी मार्केट नॉलेज के। चैप्टर 6, लॉन्ग टर्म गेम का पावर। सबसे बड़ी गलती जो लोग इन्वेस्टिंग में करते हैं वो है शॉर्ट टर्म थिंकिंग।
आजकल हम सभी को इंस्टेंट रिजल्ट्स की आदत हो गई है। एक दिन में रिजल्ट्स चाहिए, एक महीने में फायदा चाहिए। लेकिन अगर आप सच में फाइनेंशियल फ्रीडम और वेल्थ बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म सोच अपनानी पड़ेगी। निकोलस बेरुबे इस चैप्टर में बताते हैं कि कैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग शॉर्ट टर्म सोच से कहीं ज्यादा पावरफुल है। लोग अक्सर सोचते हैं कि अरे मार्केट गिर रहा है, जल्दी से पैसा निकाल लीजिए, या फिर आज इतना फायदा हुआ तो अब बेच देना चाहिए। लेकिन सच ये है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स वही लोग होते हैं जो खुद को मार्केट के डेली यूपीएस और डाउन से दूर रखते हैं। उन्होंने स्टॉक मार्केट को एक मैराथन की तरह देखा है, ना कि एक स्प्रिंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का क्या मैजिक है? पहली बात, मार्केट फ्लक्चुएट करता है और ये नैतिक है। शॉर्ट टर्म में मार्केट ऊपर नीचे होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आपने अपने इन्वेस्टमेंट्स को समय दिया तो ग्रोथ अनिवार्य हो जाती है। दूसरी बात, समय के साथ कंपाउंडिंग का मैजिक काम करता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, कंपाउंडिंग समय के साथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देती है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपको रिस्क कम और रिवॉर्ड ज्यादा मिलता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने 2008 में 1000 शेयर्स किसी अच्छी कंपनी के स्टॉक के खरीदे थे। अगर आपने 2023 तक उन्हें होल्ड किया होता तो उस समय के स्टॉक्स आज डबल हो चुके होते और आपने मार्केट के फ्लक्चुएशंस को नजरअंदाज करते हुए अपने पोर्टफोलियो को ग्रो करने का समय दिया होता। की इनसाइट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सिर्फ पेशेंस का खेल नहीं है, यह एक इंटेलिजेंट चॉइस है जो आपके फ्यूचर को सिक्योर करता है। रिस्क को समझना, कई बार लोग शॉर्ट टर्म रिटर्न्स के चक्कर में अपने इन्वेस्टमेंट्स को रिस्की जगह पर डाल देते हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर लेते हैं और अपने रिटर्न्स को स्टेडी बना लेते हैं। कंसिस्टेंसी की पावर, आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को समय देना होगा। अगर आप हर कुछ महीनों में अपने स्टॉक्स को देखकर घबराएंगे तो आप कभी ग्रोथ को पूरी तरह से एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। चैप्टर 7, इमोशन को कंट्रोल कैसे करें। हम सभी जानते हैं कि पैसा और इमोशंस का गहरा संबंध होता है। जब हम पैसा खोते हैं तो हमें गुस्सा आता है, घबराहट महसूस होती है और कभी कभी तो हम पूरी से डिप्रेशन में चले जाते हैं। और जब पैसे से फायदा होता है तो खुशी की लहर दौड़ जाती है। लेकिन इस इमोशनल रिएक्शन का परिणाम क्या होता है? ये हमारी सोच और फैसलों को प्रभावित करता है और अक्सर हमें गलत निर्णय लेने की ओर धकेलता है। निकोलस बेरुबे इस चैप्टर में यही बताते हैं कि पैसे के साथ हमारे इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जाए ताकि हम सही फैसले ले सकें और अपने इन्वेस्टमेंट्स को सही दिशा में बढ़ा सकें। इमोशंस और इन्वेस्टिंग का रिश्ता, जब आप किसी स्टॉक या निवेश में पैसा डालते हैं तो आप उसमें अपनी भावनाएं भी डाल रहे होते हैं। डर, लालच, उत्साह और चिंता, ये सभी भावनाएं आपके निवेश फैसलों को प्रभावित करती हैं। अगर आप किसी स्टॉक में ज्यादा पैसे लगा रहे हैं तो जब उसका मूल्य गिरता है तो आपका डर बढ़ जाएगा। इसी तरह जब स्टॉक का मूल्य बढ़ता है तो आप इसे और खरीदने का मन बना सकते हैं, लेकिन यह निर्णय अक्सर लालच से प्रेरित होता है जो आपको नुकसान भी करवा सकता है। इमोशंस को कंट्रोल करने के तरीके, यह अपने गोल्स को जानें। सबसे पहला कदम है अपनी योजना और गोल्स को स्पष्ट रूप से जानना। अगर आप जानते हैं कि आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो आपको मार्केट के उतार चढ़ाव से घबराने की जरूरत नहीं होगी। किसी भी इमोशनल डिसीजन को लेने से पहले यह याद रखें कि आपका लक्ष्य क्या है और आप क्यों निवेश कर रहे हैं। 2, स्मार्ट फैसले लें, इमोशंस से नहीं, लॉजिक से फैसले लें। जब आप किसी स्टॉक या निवेश को लेकर परेशान होते हैं तो खुद से पूछें, क्या यह मेरी लॉन्ग टर्म योजना के अनुरूप है? अगर नहीं तो फैसले में जल्दबाजी से बचें, सोच समझकर निर्णय लें। 3, किसी भी लोन या जल्दी कमाई की योजना से बचें। अगर आप किसी ऐसे स्कीम में निवेश कर रहे हैं जो बहुत जल्द रिटर्न देने का वादा करती है तो ये लालच की निशानी हो सकती है। इन्वेस्टमेंट हमेशा ऐसे रिस्क को समझकर करें जिसमें किसी भी शॉर्ट टर्म खुशी से ज्यादा लॉन्ग टर्म सुरक्षित रिटर्न्स हों। 4, मार्केट के उतार चढ़ाव को न देखें। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव हमेशा रहेगा। दिन प्रतिदिन की गिरावट और बढ़त को देखना और उस पर इमोशनली रिएक्ट करना सही नहीं है। मार्केट के बदलाव को न देखकर अपनी पूरी योजना और गोल्स को फॉलो करें। इमोशनल डिसिप्लिन की अहमियत, निकोलस बेरुबे कहना है कि अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी भावनाओं को काबू में करना होगा। यह कोई आसान काम नहीं है, लेकिन यह उन लोगों के लिए है जो सच में अपने पैसों को समझदारी से बढ़ाना चाहते हैं। आपको यह समझना होगा कि पैसा सिर्फ एक टूल है और जब तक आप उसे इमोशन से नहीं जोड़ते तब तक वह आपको सही दिशा में ले जाएगा। कंक्लूजन, फ्रॉम जीरो टू मिलियनेयर सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक कंप्लीट रोड मैप है जो आपको अपने फाइनेंशियल ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने का तरीका बताती है। इस किताब ने आपको यह समझाया
कि वेल्थ बिल्डिंग सिर्फ पैसे कमाने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक माइंडसेट, डिसिप्लिन और पेशेंस का खेल है। जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, इमोशनल कंट्रोल और फाइनेंशियल डिसिप्लिन जैसी स्ट्रेटजीज को अपनी लाइफ में अपनाएंगे, तो न सिर्फ आपका पैसा बढ़ेगा, बल्कि आपकी सोच और अप्रोच भी बदल जाएगी। पैसे का सही उपयोग करने से आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं और अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अंत में इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज यह है कि सफलता पाने के लिए आपको सिर्फ सही टूल्स और नॉलेज की जरूरत नहीं होती, बल्कि आपको एक राइट माइंडसेट और कंसिस्टेंट एफर्ट्स की भी जरूरत होती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकें और अपने जीवन को नए मुकाम तक ले जाएं, तो फ्रॉम जीरो टू मिलियनेयर आपके लिए एक परफेक्ट गाइड हो सकती है। अपने गोल्स की ओर बढ़ते रहें और याद रखें, सक्सेस कम्स टू दोज हु आर विलिंग टू स्टे पेशेंट एंड डिसिप्लिन्ड। आशा है गाइज आपको यह समरी अच्छी लगी होगी। आप सबका धन्यवाद वीडियो पर बने रहने के लिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में।